नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो हम बात करेंगे सिस्टम मक्कार, मरीज लाचार। यूपी की योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कई योजनाएं ग्रामीण अंचल में चलाई जा रही हैं। गांवों में उप केंद्रों की स्थापना इसी मकसद से कराई गई थी कि लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके। लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसे उपकेंद्र हैं जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। सरकार सूबे की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए लगातार निर्देश देती है, लेकिन महकमे का सिस्टम है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं चिकित्सा उपकरण धूल फाक रहे हैं तो कहीं समय पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला हापुड़ का है, जहां एक बुजुर्ग को महिला को कंधे पर ढोने पर मजबूर होना पड़ा। इस रिपोर्ट को देखिए। महकमे के जिम्मेदारों का आलम यह है कि उन्हें मरीजों की सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं है, जबकि मरीज है कि दुश्वारियां झेलने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीर में इसकी एक बानगी देखिए। ये बुजुर्ग व्यक्ति महिला मरीज को कंधे पर लेकर इलाज के लिए चक्कर लगाता, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। गढ़ रोड CHCL ये बुजुर्ग कंधे पर बैठकर इलाज के लिए चक्कर लगाता दिखा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। व्हील चेयर, स्ट्रेचर, वहाँ पर बाकायदा वार्ड बॉय होता है जिसकी ड्यूटी लगी होती है, जिसका काम ही होता है अस्पताल CHC में। कह रहा हूँ कि चलिए कोई एक दो लोग होंगे जो इस काम के लिए निर्धारित होंगे, और इसी पे चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे साथ अनुज चौधरी हैं, संवाददाता हापुड़, आनंद सिंह है संवाददाता लखनऊ, और परवेश चौधरी हैं, समाज सेवी हैं। सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अनुज चौधरी के पास चलेंगे। अनुज, CHC में ऐसी घटना होना कोई पहली बार नहीं है, लेकिन एक पीछे मैं कई लोग देख पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल में कोई नहीं होगा, कोई अधिकारी नहीं होगा। ये चाय जिन लेके जा रहे होंगे तो कोई ना कोई, तो ये जो तस्वीरों में दिख रहा है भाई साहब चाय लेके जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होगा ही। और इस तरीके की तस्वीर आना प्रदेश के लिए, देश के लिए, सोशल मीडिया का दौर है। ये वीडियो ना जाने कहां कहां तक पहुंच गया होगा। जो साग पर बट्टा दोनों तरफ से ही लगा रहे हैं। अनुज, फोन को रोटेट कर लीजिए। अनुज के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता हापुड़ से जुड़े हुए हैं। अनुज, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अस्पताल, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और हमारे लिए भी एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है। जहाँ पर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, वहाँ पर एक वृद्ध आदमी अपने साथी मरीज को कंधे पे ढोने को मजबूर है, जहाँ पर हम बुलेट ट्रेन और तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। अनुज जी मैम, जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की हापुड़ में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जो एक बुजुर्ग अपनी महिला को कंधे पर बैठाकर दवाई लेने के लिए अस्पताल CHC गढ़ आया था, उसकी वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आप बने रहिए हमारे साथ अनुज। हमारे साथ आनंद सिंह हैं, संवाददाता लखनऊ से। आनंद, ब्रिजेश पाठक,
डिप्टी सीएम हैं, तमाम बातें वो करते हैं और तमाम आदेश जारी करते हैं, लेकिन उन आदेशों का जिले में मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सीएससी की कोई पहली तस्वीर नहीं है। सीएससीओ की हालत तो बहुत ख़राब है। अगर आप देखिए इस तरीके से, अगर वहाँ स्ट्रेचर व्हीलचेयर नहीं मिल पा रहा है तो फिर किस बात का वो स्वास्थ्य केंद्र है। आनंद। मेहमानों से तारुफ फिर से उनकी तरफ उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए आप कि एक बुजुर्ग चाहे महिला मरीज को अपने कंधे पर ढोने को मजबूर है और लोग आ जा रहे हैं वहाँ पर। कैसे इलाज हो रहा है सीएससी में, ये चिंता का विषय है। अस्पताल में नहीं मिल रही व्हील चेयर। हापुड़ के गल रोड स्थित सीएससी अस्पताल का ये पूरा मामला। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल। अस्पताल में नहीं मिल पा रहा इलाज। हापुड़ के गल रोड सीएससी अस्पताल का ये पूरा मामला। कंधे पर बैठकर इलाज के लिए चक्कर लगाता दिख रहा है बुजुर्ग। और आनंद सिंह का रुख करूंगा मैं। आनंद सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। आनंद, अगर बात करें हम, डिप्टी सीएम तमाम बातें करते हैं, आदेश भी देते हैं और एक्शन भी लेते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं, लेकिन उसका असर मुझे लगता नहीं देखने को मिला। सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, हर जगह यही स्थिति है। स्ट्रेचर नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है। मुझे याद है जब दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा उनके हाथों में था तो वो बाकायदा केजीएमयू में चले गए थे पूरा स्ट्रेचर और व्हीलचेयर को देखने, मास्क लगाकर। जहाँ पर डिप्टी सीएम इस तरीके के कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसी तस्वीरें आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। आनंद जी बता दें विशाल जी, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो महकमा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल साबित हो पाता है। जैसे अभी ताजा मामला जो हापुड़ का चल रहा है, गड़ा रोड का, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बुजुर्ग महिला को लेकर कंधे पर घूम रहा है और इलाज
को लेके दर दर भटक रहा है। जो अस्पताल CHC पहुंचता है तो वहां पे ना व्हील चेयर है ना स्ट्रेचर है। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हालात देखी जाती है। जबकि एक्शन के मामले में जो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी हैं वो लगातार देखे जाते हैं कि एक्शन हमेशा लेते हैं और खुद जाकर के स्वास्थ्य विभाग की देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये नाकामी जो है स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से काम देखी जाती है। लखनऊ में भी इस तरह के कई हादसे देखे गए हैं और CHC का जो बुरा हाल है, यहाँ पर स्टेज नहीं है, व्हील चेयर नहीं है और जब 112 पे भी कॉल की जाती है तो एम्बुलेंस लेट लपेट पहुंचती हैं और उन ऐसी चीजें कई बार देखी गई हैं। इस तरह के कई मामले जो आए हैं। अब हापुड़ का मामला जब उठा तो उसके बाद इससे पहले भी वहां कई मौतें भी हुई थी। उसके बाद जब लखनऊ की अगर स्थिति हम बात करें तो लखनऊ में भी इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। जैसे कि लखनऊ में जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और लगातार देखा था तो वहां पे व्यवस्थाएं की गई थी। पर अगर CHC और PSC की बात करें तो क्योंकि ये आउट क्षेत्रों में अक्सर ज्यादातर देखे जाते हैं तो इन पर कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टर भी उचित रूप से इलाज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर मौजूद ही नहीं होते, वो अपने केबिनों में अक्सर बैठे देखे जाते हैं। जी बिल्कुल अनुज करूँगा। अनुज, किस तरीके से आप देख रहे हैं, CMO का क्या कुछ कहना है, जिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है, तमाम जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के सामने आने के बाद? अभी प्रशासन का ये कहना है, CMO का ये कहना है कि ये जैसे वीडियो संज्ञान लिया गया है, इस वीडियो पर इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है चेयर पर, वो वहाँ पर नहीं थे और इसे बुजुर्ग को बहुत परेशानी देखनी पड़ी। और परवेश चौधरी हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। परवेश, समाज जी कार्यकर्ता के तौर पर आप इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, पहले तो आपको सबको नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं गढ़मुक्तेश्वर की स्थिति जो स्वास्थ्य विभाग की खराब हो चुकी है। बिल्कुल, हमने CMO साहब से पहले भी एक ज्ञापन दिया था और जाके भी मुलाकात भी करी, पर कोई संज्ञान नहीं लेने को तैयार। क्या किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था? क्या ऐसी ही कुछ मांगी थी, स्ट्रेचर नहीं है, तमाम नहीं, ऐसी कुछ चीजें थी? डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलता। पीछे अभी बीमारी चली थी बुखार की, वायरल की। तो अब जैसे कि हमारे ग्राम में लुहारी में अस्पताल था, वहाँ ग्रामीण जाते थे तो वहाँ कोई भी दवाई नहीं मिलती थी, उन्हें मना कर दिया जाता था, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते वहाँ। हमने कई बार CMO साहब से शिकायत भी करी इस बात की, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो अब आप को क्या लगता है इस तरीके की तस्वीरें आना क्या दर्शाता है, क्या हो रहा है? CMO को क्या करना चाहिए जब वो अपने स्वास्थ्य महकमे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी देख ही नहीं रहे हैं ऐसे वीडियो को? आप भी बता रहे हैं आपने ज्ञापन दिया दवाइयों को लेकर, त्यौहार सर पर है और ये आकस्मिक सेवाएं होती हैं। CHC PSC आपको प्राथमिक इलाज के लिए ही बनाए गए हैं कि आप प्राथमिक इलाज ऐसा कर दें कि फिर उसके बाद आप जाके हायर सेंटर कम से कम रेफ़र हो जाएं। अब आप बताइए, अगर इस पीड़ित मरीज जो महिला है, वृद्ध महिला है, इसको अगर हायर सेंटर रेफ़र भी कर दिया जाए तो 108 की एम्बुलेंस कहाँ है? हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना एम्बुलेंस को लेकर कि 15 मिनट में पहुंचती है, 10 मिनट में पहुंचती, 5 मिनट में पहुंचती है। रैपिड एम्बुलेंस कहते हैं हम लोग CHC में इसलिए चाहते हैं कि हम लोग को फौरी तौर पर एक जल्दी से इलाज मिल जाए और फिर हमें अगर आगे अस्पताल रेफ़र किया जाए तो कम से कम हम उस अस्पताल जाने लायक बचे रहें, उस योग्य बचे रहें। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति बहुत विकट है, ना कोई डॉक्टर साथ में दिख रहा। पैर में भी अगर पट्टी कर दी है, पैर में भी चोट है, पैर में प्लेट पड़ी है, रॉड पड़ा, कुछ भी पड़ा है, तो व्हील चेयर एक मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत ये नियम है कि बाकायदा व्हील चेयर से उन्हें आप उनके वाहन तक छोड़ दीजिए, फिर वो जैसे जाएं वैसे जाएं। लेकिन तो अस्पताल से अपने कंधों पे लाद के ही निकल रहा है परवेश भाई। ये चिंता का विषय हापुड़ के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं इस तरीके से किसी वृद्ध के कंधे पर हैं तो फिर तो सबसे पूछना चाहिए कि वो जिले में बैठे अधिकारी कर क्या रहे हैं। DM भी करते होंगे जाकर निरीक्षण, तब उनको में क्या सब CHC PSC पर ज़्यादा जोर देती है ये सरकार, उसके बाद ये स्थिति है। परवेश, मुक्तेश्वर के अस्पतालों पे CMO साहब का कोई संज्ञान नहीं है, इस टाइम नहीं देख रहे हैं। हापुड़ में मंचों से जो घोषणा करते हैं ये
और जो वीडियो बनाकर भेजते हैं, पर उन पे ध्यान है इनका। सरकार की जो योजना आ रही है उस तक ये पहुंचा नहीं रहे ग्रामीण तक, जो गरीबों को, किसान को मिलनी चाहिए। अब मिल नहीं रही ना, वो तो अनुज के पास चलेंगे। अनुज, पहला मामला नहीं है, परवेज जिस तरीके से बता रहे हैं तो कई बार हो चुका है, सीएमओ कुछ अपडेट नहीं लेते, डीएम क्या कहते हैं इस पर, जनप्रतिनिधियों का क्या रोल है भाई? अगर ऐसी चीजें हैं तो उनका क्या रोल है? सर मैं बताना चाहूंगा सर, आखिर सीएमओ खबर चलने के बाद यही जागते हैं, कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं, बिल्कुल भी गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं। और सीएससीओ की इतनी बुरी हालत है जनपद हापुड़ में कि बहुत ही बुरी हालत है। और मरीज दर दर की ठोकर खाकर सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, वहां पर प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को, गरीब परिवार को उधेड़ लिया जाता है पैसे से। बिल्कुल, आनंद सिंह का रुख करेंगे। आनंद, अगर बात करें तो इस तरीके की तस्वीरें हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या करना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, कि या फिर ऊपर बैठे अधिकारियों को, कि नीचे कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं तो अच्छी हो जाएं? अगर अभी रियलिटी चेक अनुज से सीएससी करा दिया जाए तो मैं लिख के देता हूं कि यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ लोग आपको अपनी सीट पर नहीं मिलेंगे, मैं इस बात का दावा करता हूं। आनंद जी, जिस तरह से बता दें कि जिस तरह की लगातार जो सीएससी और पीएचसी के हैं ये हालात बने रहते हैं, क्योंकि वहां पर जब डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होंगे, जो सीएससी अधीक्षक बनाए जाते हैं वो भी ऐसी रूमों में अक्सर बैठे पाए जाते हैं। अपने डॉक्टरों को ना निगरानी देखते हैं कि टाइम पे डॉक्टर को आना, जैसे सुबह बताते हैं कि 8 बजे हर हाल में डॉक्टर को आ जाना चाहिए, जो ड्यूटी डॉक्टर होता है, पर वो कहीं ना कहीं 10 से 11 बजे के बीच में आता है। गरीब एक लाइन लगाकर खड़ा रहता है, गरीब तबके के लोग जब इससे ज्यादा परेशान होकर वो जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहां पे एक मोटी रकम अदा की जाती है। अगर उनके पास वो मोटी रकम नहीं है तो कहीं ना कहीं मरीजों की जो हालत है वो कहीं ना मृत्यु हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर गरीब जो सीएससी पीएचसी हॉस्पिटलों में जाते हैं, जो स्वास्थ्य महकमा है इन चीजों पर नहीं ध्यान देता है। लगातार ये केस अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि गरीब ही जो जाता है सीएससी की तुरंत इलाज मिल जाए, जो रैबिट एम्बुलेंस बोली जाती है 108, वो भी जो कहा जाता है कि रैबिट है, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट में वहां पहुंचेगी, फोन करने के बाद कहीं बिजी, कहीं उसके बाद घंटों एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंचती है। तो इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से फेल साबित होता है। जो इसके मुखिया हैं, डिप्टी सीएम जी, वो भी लगातार दौड़ा करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी भी जो सख्त हिदायत होने के बाद भी जो अधिकारी हैं, जो सीएमओ हैं, ये इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। लगातार ये चीजें अक्सर देखी जाती हैं, क्योंकि लंबी लंबी सीएससी हॉस्पिटलों में लाइन, क्योंकि मौके पर जब डॉक्टर ही नहीं उपस्थित होंगे तो इलाज कौन करेगा। तो इन चीजों से गरीब जनमानस के ऊपर असर पड़ता है। अब जिस तरह से हापुड़ का देखा गया है मामला कि एक बुजुर्ग महिला कंधों पे इलाज के लिए दर दर भटक रही है, तो इस तरह से प्रदेश का पूरे हाल है, जैसे लखनऊ हो या और अन्य प्रदेश में उनका हाल है। इन पर न सीएमओ ध्यान देते हैं, न जिलाधिकारी। उनसे कई बार जनप्रतिनिधि कहते हैं, कई बार शिकायत भी होती है, बस आनन फानन की कार्रवाई होगी, इन सब वादाओं को करके, पर धरातल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उतरती है। अक्सर ये चीज देखी जाती है। बिल्कुल, धरातल पर उतरेगी भी नहीं, क्योंकि अधिकारी खुद ही आजकल धरातल पर नहीं जा रहे हैं, सब दौड़ भाग में लगे हुए हैं। अनुज, ये तस्वीर कब की बताई जा रही है? क्योंकि एक डेट इशू भी होता है, अगर अभी हम इस पे और चंद सीएमओ साहब कह देंगे पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर हम संज्ञान ले चुके हैं। ये वीडियो कब का है? सर ये वीडियो कल की ताजा ही वीडियो है सर, जो सोशल मीडिया पर जमकर सर वायरल हो रही है। और अभी तक मुझे लगता है कि सीएमओ साहब को इस वीडियो का लगता नहीं पता चला होगा। अभी तक तो उन्हें सूचनाएं मिल रही होंगी, उनको मरीजों से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है। सीएमओ का नाम जानना चाहूँगा मैं अनुज आपसे, और सीएमओ साहब क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? सर सीएमओ साहब ने फोन भी रिसीव नहीं किया, मैंने उन्हें को 2 बार कॉल किया, उनका फोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर जा रहा है सर। जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों को साफ निर्देश हैं, और साथ ही साथ पूरे सरकारी महकमे को ये निर्देश है कि अपने फ़ोन CUG नंबर तो कम से कम आप ऑन रखें और एक्शन में दिखें, मतलब कि तुरंत फ़ोन रिसीव करें। अगर आपने 2 बार किया तो हमारे
न्यूज़ रूम से भी उन्हें 2 बार फ़ोन किया गया, खैर फ़ोन उठा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।